नेक्स्ट बात करें आज अपन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो सबसे पहले बात करें इसके फॉर्मूले की। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। कैल्शियम, इसको दूसरा हम कहते हैं ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसको अपन कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसका फॉर्मूला रहता है। बात करें इसके फॉर्मेशन की, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो एक शब्द आता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन कहते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें हमें मिलानी होती है क्लोरीन गैस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस मिलाई जाती है तो इससे अपने पास बन जाता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी जो क्लोराइड है वह बन जाता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें यहां पर कि यहां पर दो ऑक्सीजन और क्या है, दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ काम आ गई, साथ में क्या अलग हो जाएगा, वाटर H2। तो ये अपने पास इसमें फॉर्मेशन होता है। बात करें कि इसकी विशेषताओं की, क्या क्या इसमें विशेषताएं होती है, तो बेटा ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये अपन बात करें कि ये वाटर में जो है सोल्यूबल होता है। वाटर में क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है, वाटर में घुल जाता है। नेक्स्ट यदि अपन ब्लीचिंग पाउडर वाटर में सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट यदि अपन बात करें इसकी विशेष बात कि जब ये इसकी रिएक्शन अपन किसी एसिड के साथ करवाए, जैसे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसकी रिएक्शन अपन किसी एसिड के साथ करवाई, जैसे मैंने करवाई H2SO4 के साथ, तो बेटा ये क्या बनाएगा, कैल्शियम जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस H और H2 प्लस O, क्या बन जाएगा H2O प्लस क्या बन जाएगी, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो जब अपन किसी एसिड के साथ, चाहे H2SO4 के साथ करवाए, चाहे HCl के साथ कराए, चाहे HNO3 के साथ करवाए, किसी भी एसिड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाती हैं तो इससे अपन को क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अब ये जो क्लोरीन जो गैस है वह वाटर के साथ यदि रिएक्शन करती है, तो ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करती है तो ये H और ये Cl क्या बन जाएगा, HCl। कितने HCl बन जाएगी बेटा, 2, और क्या बन जाएगा, नसेंट ऑक्सीजन। देखो नसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन। O जो होता है वो हमेशा डाइमर के रूप में रहता है, O2। क्लोरीन भी हमेशा Cl2, नाइट्रोजन भी हमेशा N2 रहते हैं ना। लेकिन ये क्या होता है कि कई बार ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि ये ऑक्सीजन जो है वो अकेला भी रह सकता है, इसको अपन कहते हैं नसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, अभी इसका पता कैसे चलेगा कि अपने पास नसेंट ऑक्सीजन फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही है, तो हम किसी भी कलरलेस कंपाउंड जो है, कोई भी कलरलेस रंगहीन है, कोई भी रंगहीन है, और इसमें यदि आप ऑक्सीजन नसेंट ऑक्सीजन मिल जाती है जब भी कलरलेस में, ठीक है, तो इससे क्या प्राप्त होता है, अपने पास कलर्ड प्राप्त होता है, कलर्ड कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। पानी मिलाते हैं किसी भी कलरलेस कंपाउंड में जब नसेंट ऑक्सीजन मिलती है तो उससे अपने पास कंपाउंड जो है वह कैसा दिखाई देने लग जाता है, कलर दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, एक बार पुनः सुनिए कि जब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है और इस कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड की रिएक्शन अपन किसी एसिड के साथ, किसी भी एसिड के साथ, जैसे H2SO4, HCl, HNO3 के साथ करवाती है, तो इससे अपने पास सोल्ट जैसे यहाँ पर कैल्शियम था तो कैल्शियम और साथ में सल्फेट प्रेजेंट था इसमें, तो सल्फेट, यहाँ पर HCl होता तो Cl जुड़ जाता। ठीक है, NO3 होता तो NO3 जुड़ जाता। तो इससे क्या प्राप्त होता है अपने पास, तो अपने पास इसको अपन कहते हैं सोल्ट। क्या कहते हैं, सोल्ट, और इसका अलग नाम होता है, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस क्लोरीन का क्या करें, डिटेक्शन करें, कैसे पता चलेगा अपने पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन की जब आप वाटर में घोलते हैं तो इससे क्या प्राप्त होती है, नसेंट ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और ये नसेंट ऑक्सीजन का कैसे पता चलता है कि अपने पास कलरलेस जो कंपाउंड है उसमें यदि इसको घोलते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का, तो बेटा एक तो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो ऑक्सीजन देती है,
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पहली विशेषता तो ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ये अपन कहें कि जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है बेटा? ऑक्सीजन दे रहा है ना, तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दूसरी बात इसका यूज एक वाटर को प्योरिफिकेशन में भी किया जाता है। वाटर प्योरिफिकेशन, वाटर जो प्योरिफिकेशन होता है, वाटर को शुद्ध करने में भी इसका यूज किया जाता है। तो दूसरा इसका यूज होता है वाटर प्योरिफिकेशन में। थर्ड इसका यूज जो होता है, ठीक है, ब्लीच करने में। जब शादी वादी का सीजन आता है ना, तो लेडीज वगैरह और जब आदमी जो होते हैं वो क्या करवाते हैं? ब्लीच करवाते हैं। ब्लीच, इससे सुंदरता दिखाई देती है। इससे जो अंदर की जो त्वचा के अंदर की जो गंदगी होती है ना, ब्लैक कलर है, उसको ये हटा देता ब्लीच। ठीक है ना, तो ब्लीचिंग जो है, ये ब्लीचिंग जो है इसमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कॉस्मेटिक जो आइटम आते हैं, कॉस्मेटिक, ठीक है, उन कॉस्मेटिक आइटम में भी इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। एक बार पुनः देखिए, पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दूसरा वाटर को प्योरिफिकेशन में किया जाता है, ब्लीच करने में भी किया जाता है, अन्य कॉस्मेटिक जो आइटम होते हैं इनके निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के बारे में बात करते हैं पहले। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है बेटा Na2CO3.10H2। ध्यान रखना है कि इसके साथ 10H2 और लगानी है। ठीक है, अच्छा देखो, कई क्या होते हैं अपने पास, वाटर क्या होता है हमेशा कौन सी स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में। कौन सी पाया जाता है? लिक्विड, है ना। लेकिन कई ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें वाटर सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है, जिनके साथ जो प्रेजेंट होता है वाटर, वह सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यदि अपन बात करें तो ऐसे कंपाउंडों को अपन कहते हैं हाइड्रेट कंपाउंड। क्या कहते हैं? हाइड्रेट कंपाउंड। ठीक है, या अपन बात करें क्रिस्टेलाइन हाइड्रेट कंपाउंड। तो इनमें क्या होता है? सॉलिड स्टेट में ये वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें ये जो 10H2 लिखे हुए हैं ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा अब देखो, बात करें अपन वॉशिंग सोडा क्या है, कैसे इसका निर्माण किया जाता है। नाम में छिपा हुआ वॉशिंग सोडा, यानी वॉश करने में, कपड़े सफाई करने में, साबुन बनाने में, ठीक है, इनमें इसका यूज किया जाता है। बात करें सबसे पहले इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो बेटा एक शब्द आता है NaHCO3। इसको अपन कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको अपन कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका यदि आप गर्म करते हैं, जब इसको गर्म किया जाता है तो इससे बनता है Na2CO3 प्लस इसके दो मॉलिक्यूल यदि अपन लें, दो मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ 2 सोडियम है तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, 2 यहाँ लगाएंगे तो इससे क्या बन जाएगा अपने पास? CO2 प्लस वाटर। बैलेंस कर देखते हैं कितने हाइड्रोजन क्या है, तो कार्बन कितने हो गए अपने पास? 2, ठीक है, 1 दूनी 2। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, तो ये 2 हो गई। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 दूनी 6, 3 2 5 और 1 6, ये बैलेंस हो गई। तो इसका अब देखो, ये जो होता है, अभी ये वॉशिंग सोडा का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब क्या करें? अब इसके साथ 10H2O और जोड़ दे। H2O के साथ यदि इसकी रिएक्शन हो जाए, और कितने H2O चाहिए इसको? 10H2 इसके साथ जुड़ जाती हैं, तो ये बना लेता Na2CO3.10H2O। इसको अपन कहते हैं बेटा वॉशिंग सोडा। ठीक है, क्या काम होता है? तो इसका नाम में छिपा हुआ है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका वॉश करने में यूज किया जाता है। एक तो इसका यूज हो गया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज होती है कपड़े निर्माण करने में, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में किया जाता है इसका। इसके अलावा दूसरा इसका यूज होता है पेंट जो होती है कलर, उनमें भी इसका यूज किया जाता है। तो पेंट, टेक्सटाइल। इसके अलावा यदि अपन बात करें सोप निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा डिटर्जेंट जो आते हैं, डिटर्जेंट्स, उनमें भी इसका यूज किया जाता है।
तो ये इसके प्रमुख यूज होते हैं। इसके अलावा यदि अपन बात करें कंपाउंड फॉर्मेशन में, तो इसका यूज जो होता है सोडियम HCO3, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं अपन बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। उस बेकिंग सोडा का निर्माण करने के लिए क्या चाहिए, उल्टा हो जाएगा प्रोसेस। ये सोडियम, ठीक है ना, इसको अपन क्या करेंगे CO2 और H2 और मिला देंगे, तो इससे ये बन जाता है। तो इसका निर्माण करने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ याद नहीं रही तो लेबोरेटरी रीजेंट, लैब में भी इसका यूज किया जाता है, तो ये एक लेबोरेटरी रीजेंट होता है। बात करें इसका कलर की, कलर कैसा होता है, तो बेटा साफ में छिपा हुआ है कि साबुन वगैरह कैसी होती है, लगभग कैसी होती है, व्हाइट होती है। डिटर्जेंट कैसे होते हैं, व्हाइट होती है। तो इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। नेक्स्ट ये क्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टलीय मतलब इसकी निश्चित स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो ये वाटर में सोल्यूबल होता नहीं होता है, तो सर्फ वगैरह साबुन में जो सोल्यूबल होती नहीं होती है, वाटर में होती है, तो ये भी क्या होता है, सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन वाटर। तो ये सारी जो विशेषताएं होती है वो क्या होती है, क्या कहलाती है अपने पास, वॉशिंग सोडा के बारे की विशेषता को प्रदर्शित करता है। एक बार पुनः सुने, इसका निर्माण किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको अपन कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो इससे बनता है अपने पास सोडियम कार्बोनेट। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, CO2 और H2O। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट में अपन 10 और जोड़ देते हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं, तो इससे बनता है सोडियम कार्बोनेट, और इसको कहते हैं डेका हाइड्रेट। डेका में इसको होता है 10 हाइड्रेट इसके साथ जुड़ रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे अपन, डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डॉट डेका हाइड्रेट। हाइड्रेट भी होता है जल, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। अच्छा, इसका यूज कहाँ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है, पेंट में होता है, सोप में होता है, डिटर्जेंट में होता है, विभिन्न कंपाउंडों के रिफॉर्मेशन में होता है, लास्ट में आ जाता है लैबोरेटरी रिएजेंट, ठीक है। लैब में इनका उपयोग किया जाता है। इनकी विशेषताएं देखिए क्या क्या होता है, तो व्हाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है और वाटर सोल्यूबल इन वाटर होता है। ये सारी विशेषताएं होती है इसकी। तो ये अपना कंपाउंड खत्म होता है, वॉशिंग सोडा।